हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल फार्मा डॉक्टर प्लस। अभी तक जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे प्रेस कर दे ताकि आने वाले जो भी नए वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर सपोर्ट एंड वैल्यूएबल टाइम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है ब्रांडेड मेडिसिन एंड जेनरिक मेडिसिन। तो इसमें हम जानेंगे कि ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है और जेनरिक मेडिसिन क्या होती है। ठीक है, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं ब्रांडेड मेडिसिन की। ब्रांडेड मेडिसिन में क्या होता है कि इसमें कोई पर्टिकुलर फार्मा कंपनी किसी ड्रग पे या किसी मॉलिक्यूल पे रिसर्च करती है। उसके बाद में उस रिसर्च के बाद में क्लिनिकल ट्रायल के बाद में वो नई ड्रग को इन्वेंट करती है और इन्वेंशन के बाद में वो क्या करती है, उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंशन, ड्रग की इन्वेंशन कॉस्ट और उसकी रिसर्च का जो भी खर्चा है उसको अपना पूरा करने के लिए उस ड्रग को पेटेंट करवा लेती है। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट और अप्रूव्ड बाय FDA। तो जब वो पेटेंट हो जाती है ड्रग, तो उसका क्या होता है कि उस पर्टिकुलर फार्मा कंपनी के अलावा कोई भी अदर कंपनी उस मेडिसिन को ना तो बना सकती है और ना ही मार्केट में बेच सकती है। ठीक है, तो इसके पेटेंट का क्या सीन रहता है कि पेटेंट इसका लगभग 20 वर्ष तक होता है। 20 वर्ष तक इस पर्टिकुलर कंपनी के पास ही उस ड्रग का पेटेंट रहता है, ताकि कि जो जितनी भी उसकी रिसर्च की कॉस्ट आई है, उसकी मार्केटिंग की कॉस्ट आई है, ठीक है, उसके प्रमोशन की जो भी कॉस्ट आई है, वो सब कुछ ये कंपनी अपना खर्चा पूरा कर सके। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि जो ब्रांडेड कंपनी है वो उस मेडिसिन को अपने द्वारा दिए गए पर्टिकुलर ब्रांडेड नाम से ही मार्केट में बेचती है ताकि वो मोर पॉपुलर हो सके। ठीक है, अगर कॉस्ट की बात करें तो जो ब्रांडेड मेडिसिन की कॉस्ट है वो ऑलवेज हाई रहती है बिकॉज ऑफ इनके पेटेंट की वजह। तो चलिए अब अपने बात कर लेते हैं जेनरिक मेडिसिन की। जेनरिक मेडिसिन में क्या होता है कि जब किसी फार्मा कंपनी का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, किसी ड्रग का, किसी मॉलिक्यूल का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, तो उसके बाद में सभी कंपनियां उसको बनाने के लिए ओपन हो जाती है, माने कि सभी कंपनियां उसको अब बना सकती है और मार्केट में बेच सकती है। तो जेनरिक मेडिसिन में क्या होता है कि जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है उसके बाद में अदर कंपनियां इस मेडिसिन को बनाती है, लेकिन इसमें कोई भी ब्रांड नेम नहीं होता। ये पर्टिकुलर उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना, उसके नाम पे ही ये मेडिसिन मार्केट में बिकती है। अगर बात करें इनकी कॉस्ट की, तो इनकी कॉस्ट ब्रांडेड से लगभग 25 to 80% कम रहती है। क्यों? क्योंकि इनमें क्लिनिकल ट्रायल जो है वो फार्मा कंपनी, ब्रांडेड कंपनी के हुए हैं, इनको कोई ट्रायल भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, उसके इनको कोई अप्रूवल भी नहीं लेना पड़ता क्योंकि वो पहले ही ड्रग अप्रूव हो चुकी है बाय FDA। लेकिन जो इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट रहते हैं वो दोनों ही ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन के सेम रहते हैं। बात करें इनके जो इफेक्ट है वो भी इफेक्ट भी बिल्कुल सेम रहते हैं, लेकिन जो इनमें अदर जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनका फर्क होता है। ब्रांडेड में अलग होते हैं और जेनरिक में अलग होते हैं। अप्रूव्ड दोनों ही FDA के द्वारा होती है। बात प्राइस की करें तो प्राइस तो जेनरिक के एज कंपेरेटिव ब्रांडेड से बहुत कम रहते हैं, बहुत कम। लेकिन इनका जो साइज है, शेप है, उनका थोड़ा फर्क आ जाता है बिकॉज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट के। वैसे इनमें कोई मॉलिक्यूल का, एक्टिव इंग्रेडिएंट का कोई फर्क नहीं रहता है, बिल्कुल भी 1% भी फर्क नहीं रहता है। दोनों दवाइयां सेम ही असर करती है, सेम ही इफेक्ट देती है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी दोनों का सेम ही रहता है। इन द मार्केट जो इंडिया में जितनी भी दवाइयां बिकती है उनमें से 90% मेडिसिन ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन बिकती है। ब्रांडेड जेनरिक कौन सी होती है? जो कि किसी ब्रांडेड या फार्मा कंपनी के द्वारा पेटेंट एक्सपायर होने के बाद में बनाई जाती है। रही 10% मेडिसिन, वो 10% मेडिसिन ऐसी होती है जो कि पेटेंटेड होती है। ठीक है, अभी बात करें कि दवाइयों पे हमें सबसे पहले देखने वाली कौन सी चीजें हैं, तो सबसे पहले 3 चीजें देखने वाली होती है। ड्रग का मॉलिक्यूल, नेम ऑफ द कंपनी और नेम ऑफ द ब्रांड। फॉर एग्जांपल अपने ले लेते हैं डोलो 650 को। तो डोलो 650 जो है ये, इसमें डोलो 650 इसका ब्रांड नेम है। ठीक है,
कंपनी की बात करें तो कंपनी इसकी है माइक्रोलैब्स, ठीक है। और एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर होता है पैरासीटामोल 500 mg। तो अब बात करते हैं कि ब्रांडेड मेडिसिन इतनी पॉपुलर क्यों है। ब्रांडेड मेडिसिन है वो इतनी पॉपुलर इस वजह से है क्योंकि जो फार्मा कंपनियां हैं वो इसकी मार्केटिंग पे बहुत बड़े अमाउंट में पैसा खर्च करती है, मार्केटिंग में और इसके प्रमोशन में, ठीक है। इनकी पर्टिकुलर एड्स आती हैं, उसके अलावा इसके जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उनसे कॉल करते हैं और उस दवा को पर्चे पे लिखवाते हैं। डॉक्टर भी ज्यादातर ब्रांडेड मेडिसिन इसी वजह से लिखते हैं क्योंकि उनको इसके बदले में गिफ्ट्स मिलते हैं, टूर्स मिलते हैं, इवन यहां तक कि उनको घर और गाड़ियां तक भी मिलती है ब्रांडेड मेडिसिन को लिखने के लिए। और इसी वजह से ये मेडिसिन है वो इतनी महंगी होती है क्योंकि वो कंपनियां ये सारा खर्चा इन मेडिसिन में इंक्लूड करती है और फर्क जो है वो पड़ता है आम जनता की जेब पर। अब रही बात जेनरिक मेडिसिन की, तो जेनरिक मेडिसिन वाले कोई भी अदर खर्चा नहीं करते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। उसके बाद में ये होलसेलर के पास आते हैं, होलसेलर से ये रिटेलर के पास और रिटेलर से कंज्यूमर के पास डायरेक्ट, इतनी चेन होती है। लेकिन जो ब्रांडेड है उसकी बहुत बड़ी चेन है, बहुत लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर, बहुत लोग और बहुत बड़ा पैसा, ह्यूज अमाउंट में इससे पैसा है वो कंपनियां ये बना रही है। बाकी अभी गवर्नमेंट थोड़ी अवेयर हुई है, वो जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो जेनरिक मेडिसिन है उसका थोड़ा प्रभाव मार्केट में बढ़े, तो इससे क्या है आम लोगों को बहुत सा फायदा मिलने वाला है, उनकी जेब पर खर्चा कम आएगा। जो इंडिया में सबसे ज्यादा खर्चा होता है वो हेल्थ पे ही होता है लोगों के द्वारा, और गवर्नमेंट है वो इस चीज को अप्लाई करे कि जेनरिक मेडिसिन का प्रमोशन ज्यादा हो, लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो कि ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन के जो सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें कोई फर्क नहीं होता है, ना उनके इफेक्ट में फर्क होता है, ना उनके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे फर्क होता है। बस देखने के अंदर ब्रांडेड वाले इस पे थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में पैसा ज्यादा लगता है, जेनरिक वाले इस चीज में पैसा कम खर्च करते हैं, कम खर्च करते हैं तो वो अपने से कम पैसे लेते हैं। बाकी प्राइस की बात रहे तो जेनरिक मेडिसिन में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि इनका प्राइस बहुत हाई रखती है। मान लो कि एक मेडिसिन है उस पे लगभग 120-30 रुपए प्राइस होगा और उसकी कॉस्ट जो है या जो उसमें मार्केट का प्राइस है वो सिर्फ 20 और 30 रुपए रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा झोल ये है कि फिर भी जब इनको गवर्नमेंट इतनी अथॉरिटी देती क्यों है कि ये इतना इतना रेट इन पे लिखते हैं, ठीक है। इस पे अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, एमआरएस क्या होते हैं, इसमें भी अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।